दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल केयर एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वर्तमान में कौन किस पद पर है, क्योंकि यहां से 1 से 2 नंबर के प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा आंकड़ा है ये नवंबर तक का आंकड़ा है, नवंबर 2020 तक का आंकड़ा है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं संवैधानिक पद। जो हमारे संविधान में पद दिए गए हैं उनके अनुसार कौन क्या है। तो हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, और ये इनका जो नाम तो कम, इनका क्रम पूछ लिया जाता है। तो इनका कौन सा क्रम है, तो इनका 14वां क्रम है। कौन सा 14वां क्रम है। अगला है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू जी हैं। कौन है, श्री एम वेंकैया नायडू जी, और इनका क्रम 13वां क्रम है। कौन सा 13वां क्रम है। फिर है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, और इनका क्रम पूछे तो इनका क्रम है 15वां क्रम। नाम कम और इनका क्रम ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है भाइयों। अगला है कि जो हमारे न्यायिक हैं उनके प्रमुख कौन से हैं। ठीक है, तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय कौन है, शरद अरविंद बोबड़े। इन्हें ऐसे बोबड़े के नाम से भी जानते हैं, और उनका क्रम है 47वां क्रम है। ठीक है, और हमारा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यू दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। अगला है महान न्यायवादी। हमारे महान न्यायवादी कौन है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, तो के वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है, अगला है सॉलिसिटर जनरल। जो हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता है, और ये बहुत दिनों से हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। कौन है, आदर्श कुमार गोयल, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एनजीटी के प्रमुख कौन है, तो आदर्श कुमार गोयल जी हैं। ठीक, अगला है संसदीय प्रमुख, मतलब हमारे जो संसद है उसमें जो पद होते हैं उनके पदों के बारे में देख लेते हैं। तो पहला है कि सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन है, तो श्री एम वेंकैया नायडू जी। तो जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति वही सभापति होते हैं राज्यसभा के। इनका जो वेतन होता है वह राज्यसभा के सभापति का ही वेतन इन्हें मिलता है। ठीक है, अगला है कि उपसभापति कौन है राज्यसभा के, तो हरिवंश नारायण सिंह है, इनका चुनाव होता है। ठीक है, हरिवंश नारायण सिंह जी। अगला है महासचिव राज्यसभा के, देश दीपक वर्मा। कौन है, देश दीपक वर्मा। ठीक है, अगला है नेता विपक्ष राज्यसभा का, तो गुलाम नबी आज़ाद हैं, जो कांग्रेस की तरफ से हैं। ठीक है, अगला है नेता सत्ता पक्ष का राज्यसभा में, तो राज्यसभा में पूछा गया तो थावरचंद गहलोत जी हैं। कौन है, थावरचंद गहलोत। अगला है अध्यक्ष लोकसभा का, तो ओम बिरला, और ये पूछा था कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा। ठीक है, और ये पूछा गया है, एक परीक्षा में पूछा गया था कि ओम बिरला किस राज्य के हैं, तो ये राजस्थान के हैं। ठीक है, राजस्थान के कोटा जिले से हैं। ठीक है, अगला है महासचिव लोकसभा की पहली महिला लोकसभा महासचिव हैं, तो यह है स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, अगला है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, तो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा। कौन है, सुनील अरोड़ा। उनका क्रम कौन सा है, तो इनका क्रम 23वां क्रम है। ठीक है, 23वां क्रम है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं। कौन है, राजीव कुमार जी, जो पूर्व के वित्त सचिव भी रह चुके हैं। और दूसरे हैं सुशील चंद्रा। इसमें अभी तक इनकी जगह पे, मतलब राजीव कुमार की जगह पे अशोक लवासा थे। कौन थे, अशोक लवासा, जो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला है उप चुनाव आयुक्त। हमारे उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो उमेश चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन जी हैं। ठीक है, अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो हमारा जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जिसे हम CAG कैग के नाम से भी जानते हैं, तो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और इनका क्रम कौन सा है, तो इनका क्रम है 14वां क्रम। ठीक है,
अगला है महालेखा नियंत्रक, ठीक है, इसे हम CGA के नाम से भी जानते हैं। तो कौन है? सोमा राय वर्मन जी। कौन? सोमा राय वर्मन। अगला है सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, जो हमारी सेना है उनके प्रमुख कौन है? तो देख लेते हैं। सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति हम भारत का सर्वोच्च सेनापति जो है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो इसमें जो वर्तमान के राष्ट्रपति होंगे वही सही होगा, ठीक है। अगला है वर्तमान के वायुसेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया जी हैं, ठीक है, और उनका क्रम 26वां क्रम है। फिर है नौसेना अध्यक्ष, नौसेना को हम जल सेना के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जल सेना के नाम से भी जानते हैं। और यह है एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। इनका क्रम 24वां क्रम है, ठीक है। अगला है थल सेना अध्यक्ष, तो थल सेना अध्यक्ष हैं भारत के जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है, उनका क्रम है 28वां क्रम, ठीक है। फिर अगला है भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, तो ये इसे हम CDS के नाम से भी जानते हैं। और ये बिपिन रावत जी हैं। कौन है? बिपिन रावत, जो पहले थल सेना के अध्यक्ष थे, ठीक है। और महानिदेशक जो सैन्य संचालक के, जिसे हम DGMO के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, DGMO के नाम से जानते हैं। तो यह है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, ठीक है। अगला है सचिव एवं सलाहकार, जो हमारे मंत्री होते हैं उनके सलाहकार कौन से? तो कैबिनेट सचिव, जो हमारे कैबिनेट सचिव हैं वो हैं राजीव गाबा जी। फिर है सचिव प्रधानमंत्री, जो हमारे PM हैं उनके प्रधानमंत्री कौन है? तो भास्कर खुलबे। कौन? भास्कर खुलबे। अब है प्रधान सचिव, एक सचिव होता है और एक प्रधान सचिव होता है, वो भी PM का, तो PK मिश्रा जी हैं। कौन है? PK मिश्रा। फिर है रक्षा वित्त सचिव, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल जी हैं, ठीक है। फिर है विदेश सचिव, तो हर्षवर्धन श्रृंगाल जी हैं, जिनका क्रम 33वां है, ठीक है। फिर आता है अगला कि गृह सचिव, हमारे जो गृह सचिव हैं वो हैं अजय कुमार भल्ला। ये देखिए पेपर में कई बार पूछा गया है, गृह सचिव के बारे में परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो कौन है? अजय कुमार भल्ला। फिर है वित्त सचिव, वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, जो चारों हैं ये सभी अजय के नाम से ही हैं, ठीक है। तो हमारे रक्षा सचिव हैं वो अजय कुमार हैं, और राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे। इन्हें हम 3-4 अगर पढ़ेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो अजीत डोभाल जी हैं, और ये बहुत दिनों से उनका पद भी, मतलब जो उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में इन्हें बढ़ा दिया गया, ठीक है। अगला है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो कौन सा है? दत्ता पडसलगिकर, ठीक है। अगला है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो के विजय राघवन जी हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार केंद्र सरकार के, अगर केंद्र सरकार की जाए तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं। फिर हमारे हैं जो गुप्तचर, गुप्तचर मतलब जांच एजेंसियां, जैसे हमारी NIA, CBI, रॉ, इन सब के प्रमुख कौन है? और ये परीक्षा में भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो है प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त कौन है? संजय कोठारी जी हैं, ठीक है। अगला है सतर्कता आयुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो सुरेश N पटेल जी हैं, ठीक है। इसमें आयुक्त पूछा गया है और इसके प्रमुख भी हैं। फिर है निदेशक, मतलब काहे के निदेशक? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसे हम CBI के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। और इसे हम ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। कौन है इसके प्रमुख? CBI के ऋषि कुमार शुक्ला। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है। फिर है प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के, IB के अध्यक्ष कौन है? IB से अरविंद कुमार, ठीक है। अगला है प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम रॉ के नाम से भी जानते हैं, और यह हमारे देश के बाहर रहकर भारत के लिए काम करने वाली संस्था है, और इसके प्रमुख है सामंत गोयल जी, ठीक है। फिर है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच ब्यूरो, जिसे हम NIA के नाम से जानते हैं, तो ये इसके हैं योगेंद्र चंद्र मोदी जी। कौन है? योगेंद्र चंद्र मोदी। अगला है अंतरिम निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ED,
कहते नहीं कि ईडी का छापा पड़ा, तो इसके प्रमुख कौन है? संजय कुमार मिश्रा जी। कौन है? संजय कुमार मिश्रा। फिर है अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं उनके प्रमुख कौन है? तो देख लीजिए, हमारे जो एसएसबी के महानिदेशक जिसे हम सशस्त्र सीमा बल के नाम से जानते हैं, तो कौन है प्रमुख? राजेश कुमार चंद्र। ठीक है। फिर है महानिदेशक बीएसएफ के सीमा सुरक्षा बल, तो राकेश अस्थाना जी हैं। फिर है महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, तो आनंद प्रकाश महेश्वरी। अगला आता है महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे हम सीआईएसएफ के नाम से भी जानते हैं, इसके प्रमुख हैं राजेश रंजन जी। फिर आता है महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसे हम एनएसजी के नाम से जानते हैं, तो एनएसजी के कौन है? एसएस देसवाल। ठीक है। अगला है निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी। एसपीजी के प्रमुख कौन है? अरुण कुमार सिंह। ठीक है। महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नाम से जिसे हम जानते हैं, तो इसके प्रमुख हैं एसएस देसवाल। ठीक है। अगला है महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, जिसे हम एनसीसी के प्रमुख कौन है? तो राजीव चोपड़ा हैं। ठीक है। महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल, जिसे हम आईसीजी के नाम से जानते हैं, तो इसके प्रमुख हैं के नटराज। कौन है? के नटराज। फिर आता है अगला कि महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसे हम एनडीआरएफ के नाम से जानते हैं। ठीक है। एनडीआरएफ, तो इसके प्रमुख हैं सत्यनारायण प्रधान। ठीक है। एनडीआरएफ के सत्यनारायण प्रधान। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के प्रमुख कौन है? तो अरुण कुमार हैं। ठीक है। फिर है असम राइफल्स असम राइफल्स के लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सांगवान जी हैं। ठीक है। अतिरिक्त महानिदेशक होमगार्ड, जो हमारा होमगार्ड है, इसके प्रमुख कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान जी हैं। ठीक है। हम आगे देखते हैं, हमारे यहाँ कुछ आयोग बनाए गए हैं, इनके प्रमुख कई बार परीक्षा में पूछ लिए गए, इसलिए कि इसे हमने भी मतलब एक बार देख लेते हैं। ठीक है। अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार जी हैं। कौन है? राजीव कुमार। और इसके सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत हैं। ठीक है। अगला है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो इसके यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। फिर अगला पूछा जाता है परीक्षा में, जो बहुत ही प्रमुख है, तो 21वें विधि आयोग। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बलबीर सिंह चौहान जी। ठीक है। महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। देखिए, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला है अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। पिछड़ा वर्ग जो है हमारा, वो किसके भरोसे है? तो वह भगवान के भरोसे, यानी भगवान लाल साहनी जी। अगला है कर्मचारी चयन आयोग, तो ब्रजलाल शर्मा। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष तो अशोक कुमार माथुर जी हैं। कौन है? अशोक कुमार माथुर। देखिए, आज के लिए बस इतना ही बहुत है, और अगर हम इसे देख लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा 1 से 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको जो भी दिक्कत हो मैथ जीएस से लेकर, आप क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।